वंदे बेटा बेटा होने दे। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है। जहाँ डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा, सब बोलो ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। आप कितने भाग्यशाली हो कि हम सब का इस भारत भूमि में जन्म हुआ, और भारत में भी राजस्थान। आई लव यू राजस्थान। अरे वही जन्म अगर चाइना में हो जाता तो मुंडो था बड़ी नहीं हो जाता, इसलिए सब गाइए भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, भारत देश है। अभी मुझे दुबई जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे दिनेश गिरी जी महाराज ने। अब मैं पहली बार विदेश जा रहा था, मुझे खबर नहीं थी। अब मैं ऐसे उगाड़, मेरे पास कोई सिले हुए कपड़े नहीं थे, और वहाँ से रात को 12 बजे फ़ोन आया कि कपड़े वपड़े पहन के चलना, दुबई का मामला है, वो पूरा अंग ढक करके रहते हैं, और आप उगाड़े बाबा जी वहाँ चेकिंग करेंगे तो इधर उधर मशीन डाल देंगे। मैंने कहा क्या करूँ, पर इस भारत देश में तो जुगाड़ पहले। तो एक सोल की कोई सत्संग में मुझे मिली थी, तो सोल को मैंने बीच में से छेद किया उसको, और बीच में से छेद करके मैंने उसको पैर लिया, आधा पलड़ा इधर आधा पलड़ा उधर, एक डिजाइन बन गई। आप लोग पैर लो तो दिलवाड़ा तो कौन को गंडगड़ा ठेड़ पूछा रहा हो। अब मैं वो पैर के चला तो गया, वहाँ एयरपोर्ट में मुझे रोक दिया, वो चेकिंग। उन्होंने भी पहली बार देखा ऐसा आदमी, उन्होंने साधु महात्मा कहाँ देखे, और वो मेरे माथे पे जटाए, और वो पलड़े इधर से उधर, इधर आर पार। वो वहाँ मेरे से पूछा कि आप क्या देखने के लिए आए हो। मैंने कहा भी देखो, मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ बुर्ज खलीफा बहुत अच्छी चीज है, यहाँ देखने के लिए आए हैं। पर आपको हकीकत बताऊं, मैं बुर्ज खलीफा को देखने के लिए गया, पर वहां जो बुर्ज खलीफा देखने वाले सब मुझे देख रहे थे। तो वहां शेखों के साथ हमारा सत्संग हुआ। एक तरफ भारत का झंडा था, दूसरी तरफ उनका झंडा लगा हुआ था, उनके राष्ट्रपति की तस्वीरें लगी हुई थी, और मैंने यही भजन गाया, यही गीत गाया। वहाँ के शेख लोग मेरे साथ वंदे मातरम गा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे देश में अगर वंदे मातरम मुसलमान गा दे तो उनका धर्म संकट में आ जाता है, आप हमारे साथ में वंदे मातरम गा रहे हो। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा असल में वो मुसलमान नहीं है, वो सारे कन्वर्ट किए हुए हैं, वर्ण संकर हैं। असल में अगर कोई मुसलमान है तो वो सबको सम्मान दे, उसी का नाम मुसलमान है। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हमारी इस दुबई, जो खूबसूरत दुबई है, वो इस दुबई को बनाने में हिंदुस्तान का हाथ है। हिंदुस्तान के बड़े से बड़े इंजीनियर आकर के इस दुबई को बना रहे हैं। तो मेरे से जब मैं पूरी दुबई घूम लिया तो मेरे से पूछा गया कि आपको दुबई कैसे लगे। तो हमने एक ही बात देखी है, वहाँ सारा आर्टिफिशियल है, हर चीज। वहाँ बरसात भी आर्टिफिशियल, हेलीकॉप्टर से बरसाई जाती है, रसायन छोड़। हमने उनको एक जवाब दिया वहाँ के शेख को, बोले ये तुम्हारी दुबई इंसान ने बनाई है और हमारे हिंदुस्तान को भगवान ने बनाया है।
यहाँ प्रकृति सब प्रकृति से बने हुए हैं। यहाँ है एक एक चीज जो है परमात्मा की बनाई हुई है। हमारे इस देश में कंकर कंकर शंकर है और यहाँ का हर कंकर शालिग्राम है। यहाँ तो कण कण में कृष्ण समाया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो उन्होंने ये मेरे से पूछा कि आप यहाँ के लिए आप क्या सिखाते हो लोगों को, आप लोगों को क्या सिखाते हो? हमने कहा हमारे एक बेंगलोर में श्री श्री रविशंकर जी, वो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वो तो एक ही ऐसा संत है जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बोले वो तो सिखाते हैं, पर आप क्या सिखाते हो? हमने कहा कि हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, हम आर्ट ऑफ लविंग सिखाते हैं। प्रेम करने की कला। प्रेम कैसा होना चाहिए जो वासना रहित हो। प्रेम कैसा होना चाहिए, तो वो कैसा प्रेम हो जिसको उर्दू में कहते हैं इश्क। उर्दू में इश्क बोलते हैं प्रेम को। तो बोले कैसा प्रेम होना चाहिए, वो हमारे संतों ने कहा। संत दादू दयाल, आशिक मासूक वे गया इश्क कहावे सो। आशिक मासूक वे गया इश्क कहावे सोई, दादू उस मासूक का अल्लाह भी आशिक हो। प्रेम ऐसा होना चाहिए। प्रेम था राधा और कृष्ण का। राधा कृष्ण को जपती जपती खुद कृष्ण हो गई और कृष्ण राधा को जपते जपते खुद राधा हो गई। यह है प्रेम। कृष्ण कृष्ण नहीं रहा, राधा हो गए, और राधा राधा नहीं रही, राधा स्वयं कृष्ण हो गई। यह है प्रेम। यहां भक्त भगवान को भजते भजते खुद भगवान हो जाते। हमारे कई वेदांती कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो ब्रह्म का चिंतन करते करते स्वयं ब्रह्म हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि। ये वहाँ के शेखों ने, वहाँ हमारा जब वहाँ सत्संग शुरू हुआ तो बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग, हमें कैपेसिटी थी 1000 लोगों की सुनने की, और वहाँ हिंदुस्तान के 10,000 लोग इकट्ठे हो गए सत्संग सुनने के लिए। मैंने कहा इतने सारे लोग कैसे आ गए? आपके पास तो बहुत सारे पैसा है, धन है, और फिर भी आप सत्संग में आ रहे हो। इसका कारण क्या है? एक बहुत अच्छी बात लगी। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के इशारे होते हैं, पर प्यास तो उनको भी लगती है जो नदी के किनारे होते हैं। उन्होंने इतनी जिज्ञासा, इतना प्रेम, 10,000 लोग इकट्ठे हो गए तो हमें कार्यक्रम को रोकना पड़ा, सत्संग को रोकना पड़ा। और उन्होंने ऐलान किया अब की बार अगर दुबई में सत्संग होगा तो एक वर्ल्ड सेंटर करके एक जगह है, उसमें होगा जिसमें 50,000 लोग बैठ कर सत्संग सुनेंगे। उसमें सबसे ज्यादा शेख लोग आएंगे सत्संग सुनने के लिए। और अब तो वहाँ राम मंदिर भी बन गया है, और अभी हिंदुओं का एक मंदिर भी बन गया, स्वामी नारायण मंदिर आबू धाबी में। आप वहाँ जाके आए हैं। आबू धाबी में हिंदू मंदिर भी बन रहा है। तो हमारा सनातन जो धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये आदि अनादि धर्म है। और ये अब इस भारत देश में इन ऋषि मुनियों के प्रताप से, संतों के तप के प्रताप से, अब भारत देश विश्व गुरु के पद पर स्थापित होने की तैयारी में है। बस एक बार गाय माता राष्ट्र माता हो जाए। जिस दिन गाय माता राष्ट्र माता हो जाएगी, उस दिन उस भारत देश को कोई नहीं रोक सकता विश्व गुरु पद पर स्थापित होने के लिए। बस उसकी तैयारी है। और दिल्ली अब दूर नहीं है, अब गोप अष्टमी आएगी, सब संत एक बार पुनः इकट्ठे होंगे और गाय माता को अपना पद दिला करके ही ये संत चैन की सांस लेंगे। राम काज किए बिना मोको कहाँ आराम। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब तक राम जी का कार्य अधूरा है तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। जब तक गाय का पद अधूरा है, गाय को उस पद पर, मातृत्वता के पद पर जब तक स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हमने भी संकल्प ले लिया है कि हम भी चैन से नहीं सोएंगे, जागते रहेंगे और भागते रहेंगे। बस
चंद्रशेखर आजाद, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। और हम नारा देते हैं, तुम सनातनी हो, तुम सब संतों का साथ दो, हम गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर स्थापित करेंगे। आप संतों का साथ बोले, गौ माता की। सब गाइए मेरे साथ। हे भारत देश है